एक तरफ कुआ एक तरफ खाई, किस और जाएं अखिलेश भाई। जी हाँ, अखिलेश यादव के साथ इस समय ऐसी ही कुछ स्थिति हो गई है। एक और तो मुस्लिम वोटर नदारद हो रहा है। आजम खां, अब्दुल्ला आजम सब दूरी बना रहे हैं। मुस्लिम वोटर में चर्चा हो रही है कि सपा जब भाजपा को हरा ही नहीं पाएगी तो फिर बोझा उठाने से क्या फायदा। तो वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी ने भी अखिलेश यादव को सीधा और साफ संदेश दे दिया है कि भैया आप जो कर रहे हैं वैसा नहीं चलने वाला। हम 2024 की तरह 27 का विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे और या तो फिर आपके साथ लड़ेंगे ही नहीं। अभी हाल ही में एक बयान इमरान मसूद का सामने आया। इमरान मसूद ने एक टीवी चैनल के साथ बातचीत करते हुए कुछ ऐसा कहा, इसको सुनने के बाद ऐसा लगता है कि शब्द तो इमरान मसूद के थे, लेकिन ये बात कही किसी और ने, और जिसने ये बात कही है वो अखिलेश यादव के साथी हैं। वो दो लड़कों की जोड़ी में, जिनको अखिलेश यादव अपना बड़ा भाई कहते हैं, वो है। तो ऐसा क्या हो गया है कि राहुल गांधी अखिलेश यादव पर इतने हमलावर हो गए हैं। कांग्रेस जो है वो सीधे सीधे अखिलेश यादव को चेतावनी दे रही है, और इमरान मसूद जो कि सहारनपुर के सांसद हैं, कांग्रेस के सांसद हैं, वो इस समय अखिलेश यादव को सीधे टारगेट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 24 वाला खेल नहीं चलेगा। अखिलेश जी अपनी पार्टी का देखें, हम अपनी पार्टी का देखते हैं, और अखिलेश जी कोई नहीं होते हैं हमारी पार्टी में डिसाइड करने वाले कि कौन चुनाव लड़ेगा और कौन नहीं लड़ेगा। तो आखिर ऐसा क्या हुआ, इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है। जी हाँ, जैसे कि आप लोग जानते हो कि अखिलेश यादव जो है वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में 2024 में बड़ी भूमिका में रहे। उन्होंने कहा कि 80 सीटें सपा और कांग्रेस गठबंधन ने लड़ी, और 80 में जो फॉर्मूला चला वो 17 सीटें तो कांग्रेस को दी गई, 63 सीटें समाजवादी पार्टी ने लड़ी। अब जब अखिलेश यादव सोच रहे हैं कि कांग्रेस के साथ इसी तरह उत्तर प्रदेश में किया जाए, क्योंकि 24 का चुनाव तो अखिलेश का था ही नहीं, तो लेकिन 27 का चुनाव अखिलेश का है, और अखिलेश चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़े, कांग्रेस को कम से कम में रखा जाए। लेकिन कांग्रेस जो है वो बिल्कुल भी इस बात को मानने को तैयार नहीं है। कांग्रेस अपना जनाधार बना रही है। कांग्रेस जानती है कि 2024 के चुनाव में अखिलेश अगर 37 सीटें पाए हैं तो उसके पीछे हमारा बड़ा हाथ है, और अब वो जान गए हैं कि हमारी लोकप्रियता यूपी में बढ़ रही है। तो ऐसे में अखिलेश यादव कांग्रेस को दबाकर रखने के लिए कांग्रेस को प्रेशराइज कर रहे हैं, और जिसमें कांग्रेस ये भी जानती है कि अखिलेश यादव के साथ चुनाव लड़कर भाजपा को नहीं हराया जा सकता। ये बात राहुल गांधी ने भी रायबरेली में कही कि अगर बसपा गठबंधन में होती तो भाजपा हार जाती, यानी कि सपा बसपा गठबंधन जो है, सपा कांग्रेस गठबंधन जो है वो भाजपा को हराने के लिए पर्याप्त नहीं है। ये बात सपा की विधायक ने भी कही। उसके बाद फिर अखिलेश यादव पर हमलावर इसलिए हो रहे हैं कि बार बार जब इंडिया गठबंधन के संयोजक की बात आती है तो अखिलेश यादव अपना नाम आगे करते हैं, कभी ममता बनर्जी का नाम आगे करते हैं। तो उसके बाद राहुल गांधी खिंच जाते हैं। राहुल गांधी को लगता है कि अखिलेश यादव तो हमारा ही पत्ता काटने में लगे हैं, हमारी वजह से 37 सांसदों की पार्टी बनी सपा, और उसके बाद अखिलेश जो हैं वो राहुल का ही पत्ता साफ कर रहे हैं। राहुल गांधी जो पैन इंडिया अपनी एक इमेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं, राहुल गांधी उसी का पत्ता साफ कर रहे हैं। झारखंड में चुनाव लड़े इनके खिलाफ, जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़े कांग्रेस के खिलाफ, और तमाम चीजें हुई। दिल्ली में तो अरविंद केजरीवाल को समर्थन दे दिया। उसके बाद लगा था कि अखिलेश यादव थोड़ा सा राहुल गांधी के साथ सामंजस्य बिठाएंगे, लेकिन अखिलेश यादव राहुल गांधी के साथ सामंजस्य बिठाने को तैयार नहीं है। ऐसे में कांग्रेस जानती है कि कांग्रेस दलित वोटों को लेकर काम कर रही है। अगर कांग्रेस का दलित वोटों वाला जो पासा है वो फिट बैठता है और जो मुस्लिम वोटर है वो कांग्रेस के साथ आ जाता है, तो फिर कांग्रेस को सपा की जरूरत ही क्या है। तो ऐसे में कांग्रेस जो है वो समाजवादी पार्टी के दबाव में बिल्कुल नहीं आ रही है। अखिलेश यादव जो खुद को एनडीए का संयोजक बनवाने के लिए खबरें चलवा रहे हैं, जो खबरें चल रही है, जो चीजें सामने आ रही है, उससे राहुल गांधी परेशान है। राहुल गांधी ने उसका सीधा जवाब दे दिया, ये कहकर इमरान मसूद से बुलवा दिया कि अखिलेश यादव अगर 2024 में 80-17 के फॉर्मूले पर चुनाव लड़ने की कोशिश करेंगे तो भैया हम हाथ खड़े कर लेते हैं, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। हमारी तैयारी 400 सीटों की है, हमारी पार्टी के पास पर्याप्त नेता हैं, हमारी पार्टी के पास पर्याप्त लोग हैं, और अखिलेश यादव ये डिसाइड नहीं करेंगे कि हमारी पार्टी से कोई चुनाव लड़ेगा। हमारी पार्टी का अपना सम्मान है। अब ये बात तो बोल रहे हैं इमरान मसूद, लेकिन इन बातों के पीछे कोई और है, इन बातों के पीछे राहुल गांधी हैं। वरना इमरान मसूद
वो भी अखिलेश यादव को ऐसी बात बोल दें बिना राहुल गांधी के सपोर्ट के। इमरान मसूद गांधी परिवार के खास हैं, राहुल गांधी के खास हैं, और अगर वो जमकर इस तरीके से टारगेट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि मुस्लिम वोटर का जो पूरा खेला है कांग्रेस उसको अपने पक्ष में करना चाहती है कैसे भी करके। इस समय मुस्लिम वैसे भी नाराज है आजम खां के मामले को लेकर और अब्दुल्ला आजम के मामले को लेकर। मुस्लिम वोटर इस समय कांग्रेस से मुस्लिम वोटर इस समय समाजवादी पार्टी से नाराज है, और कांग्रेस बिल्कुल भी अब अपनी पकड़ जो है वो ढीली छोड़ना नहीं चाहती। कांग्रेस चाहती है कि भैया, कांग्रेस को पता है कि अगर सपा के साथ चुनाव लड़ेंगे तो हारना है, इससे बढ़िया अकेले लड़के हारे, 400 सीटें लड़े, वोट शेयर बढ़े, हमारा प्रभाव बढ़े। अखिलेश के साथ चुनाव लड़ने से तो कोई फायदा नहीं है ना कांग्रेस को, तो चुनाव हारते हुए दिखाई दे रहा। जो लहर 24 में बनी वो लहर अब नहीं बन पाएगी। तो कांग्रेस ने साफ साफ तौर पर इशारा कर दिया है, कह दिया है कि हम 400 सीटें लड़ेंगे अखिलेश भैया, आप अब फॉर्मूला डिसाइड नहीं करेंगे, बात बराबरी की होगी तो बात बनेगी, और वैसे भी आपके साथ रहकर बात बनने वाली नहीं है, तो हम लोग 400 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। और आप जो ये बार बार इंडिया गठबंधन का संयोजक बनने की कोशिश कर रहे हैं ये भी नहीं चलेगा। राहुल गांधी ने साफ तौर पर निशाना साध दिया है, इशारा कर दिया है, और कांग्रेस के लोग जो हैं वो इस समय अखिलेश यादव पर हावी हैं। इमरान मसूद को देखा जाए तो पहले से ही वो एंटी अखिलेश रहते हैं, और ऐसे ही आदमी को आगे किया गया है। तो जाहिर सी बात है कि 27 का चुनाव जिस तरीके से दिखाई दे रहा है उस तरीके से नहीं होगा। कहीं ना कहीं भाजपा फिर से इस चुनाव को जीतते हुए दिखाई दे रही है आज के इस परिदृश्य में। लेकिन कांग्रेस ने 2 टूक कह दिया है सपा को कि भैया आपका साथ नहीं चाहिए। तो आप लोगों को ये कैसा लगा ये विश्लेषण, और आपके लोगों की क्या राय है इसको लेकर आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए चलते हैं, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।